बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो। ये शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर है। उम्र महज 28 साल। 10 दिनों पहले ही इनकी सगाई हुई थी और 8 महीने बाद यानी नवंबर में इनकी शादी होनी थी। सगाई के बाद 31 मार्च को सिद्धार्थ हरियाणा के रेवाड़ी से छुट्टी पूरी करके गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। 2 अप्रैल को रूटीन सॉर्टी के लिए सिद्धार्थ फाइटर प्लेन जगुआर लेकर निकले थे। उनके साथ मनोज कुमार सिंह भी थे। इसी दौरान विमान में कुछ खराबी आ गई। इसके बाद फाइटर प्लेन को सही तरीके से लैंड करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी नाकाम हुई। सिद्धार्थ को प्लेन क्रैश होने से पहले ही आभास हो गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है, लेकिन फर्ज के आगे सिद्धार्थ ने जान की परवाह नहीं की। इसके बाद भी अपनी जान की परवाह किए बगैर सिद्धार्थ ने साथी को इजेक्ट कराया। फिर शहर में आबादी वाले इलाके में कोई जनहानि ना हो, इसलिए वो प्लेन में ही रहे और प्लेन को आबादी वाले इलाकों से दूर खुले मैदान में ले गए। रात करीब 9:30 बजे गुजरात के जामनगर से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुवर्दा गांव में ये प्लेन क्रैश हो गया। चश्मदीदों ने बताया कि प्लेन के टकराने पर उसमें आग लग गई और मलबा पूरे मैदान में बिखर गया। सिद्धार्थ यादव के को पायलट की जान बच गई है, लेकिन खुद सिद्धार्थ शहीद हो गए। को पायलट का फिलहाल इलाज चल रहा है। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, वहां अब सिद्धार्थ यादव अमर रहे के नारे लग रहे हैं। रुंधे गले से सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, बेटा खोने का गम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गर्व है कि बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया। बहुत गर्व की बात है कि वो जान बचाते हुए ही उसने अपनी बलिदान दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव का विषय। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो। 3 अप्रैल को भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि हादसा कैसे हुआ, ये जानने के लिए इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। आगे लिखा, जामनगर एयरफील्ड से उड़ान भर रहा IAF जगुआर 2 सीटर विमान रात्रि मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलटों को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा और उन्होंने विमान को बाहर निकालने की पहल की ताकि एयरफील्ड और स्थानीय लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। दुर्भाग्य से एक पायलट की चोटों के कारण मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे का जामनगर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। IAF को जानमाल के नुकसान पर गहरा अफसोस है और वो शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। सिद्धार्थ ने साल 2016 में NDA की परीक्षा पास की थी। फाइटर पायलट बनने से पहले उन्होंने 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग ली। फिर 2 साल की सेवा के बाद उन्हें फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट किया गया था। सिद्धार्थ के पिता सुशील कुमार बताते हैं कि सिद्धार्थ अपने परिवार की 4थी पीढ़ी थे जो देश की सेवा के लिए काम कर रहे थे। उनके परदादा ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल इंजीनियर्स में थे, उनके दादाजी अर्धसैनिक बलों में थे और उनके पिता खुद भी LIC में शामिल होने से पहले भारतीय वायुसेना में सेवा कर रहे थे। जनवरी 2016 में NDA कोर्स 135 में ज्वाइन किया था उसने। स्टडी एयरफोर्स स्कूल्स और KV में की थी उसने ज़्यादातर। किस तरीके के सब नेचर का, जिस टाइम पढ़ाई करता था? ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हमेशा से आगे रहा। गर्व तो हमें पहले भी बहुत महसूस होता था कि हमारा जैसे पहली पीढ़ी का हमारा बच्चा फाइटर पायलट बना था। हमारी जो खानदान है सब 4थी पीढ़ी का जो था वो कमीशन ऑफिसर गया था, जो फाइटर पायलट हुआ। हम बाकी हमारे परदादा दादा वगैरह सब आर्मी में थे। मैं भी एयरफोर्स से हूँ। दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो। एक छोटी बिटिया है। उसकी सिस्टर भी क्या कर रही है? जी, वो BTech कर रही है, DTU से 2nd ईयर में है। 4 अप्रैल की सुबह अंतिम संस्कार के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भालकी लाया गया है। हाथों में तिरंगा लेकर पार्थिव शरीर लेकर जा रही गाड़ी के पीछे चलने वाले गांव वालों ने कहा कि उन्हें सिद्धार्थ पर गर्व है। उनका गांव और देश फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि सिद्धार्थ ने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की। इस खबर में इतना ही। खबर के लिए जानकारी जुटाने में मदद की है हमारे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉक।